Good evening all of you. My name is MD Parvez and today we will discuss about J-Advanced question 2020. ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ट्रेजेक्ट्री मीन्स ये जो है 2 डायमेंशन क्वेश्चन बेस्ड है. ओके, सो पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं. स्टार्टिंग एट t इक्वल टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन विद स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड मीन्स t इक्वल टू 0 पर सपोज दिस इज x एक्सिस and this is y axis, this is origin 0 comma 0. So particle t equal to 0 from the origin with a speed 1 meter per second. ये स्पीड जो गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड, ये क्लियरली गिवन नहीं है कि vx का वैल्यू है कि vy का वैल्यू है. ओके, a particle follows a 2 dimensional trajectory in xy plane so that its coordinate are related by the equation y equals to x square by 2. Okay, so y equals to x square by 2 ये ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन गिवन है. the x and y component of its acceleration are denoted by ax and ay respectively. मीन्स जो एक्सेलरेशन है x एक्सिस में उसको ax से डिनोट किया है और जो एक्सेलरेशन y में है उसको ay से डिनोट किया. ओके, इसमें ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है. तो देखिए ये जो इक्वेशन गिवन इसको हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं. ओके, सो आफ्टर डिफरेंशिएट मींस dy by dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम dy by dt इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2x by 2 dx by dt. ओके, ये 2 to कैंसिल आउट. ये जो dy by dt है ये वेलोसिटी इन y एक्सिस. ओके, वेलोसिटी इन y एक्सिस बन जाएगी. दिस इज वेलोसिटी इन y डायरेक्शन equals to x into this is velocity in x direction. so ये अपने पास वन रिलेशन मिल गया मुझे. अब इसको फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं. so इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो vy लाइक ऐसा हो जाएगा डिफरेंशिएट vy विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू x d vx विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस vx डिफरेंशिएट. यहाँ पर 2 टर्म है. ओके, सो मैं दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करूँगा अपॉन dt. ये क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ y इक्वल्स टू x. ये क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ x प्लस दिस इज vx इनटू दिस इज आल्सो vx. ओके, सो फाइनली अपने पास एक्सेलरेशन ऑफ y acceleration of y equals to x into acceleration of x plus vx square. ये सेकेंड अपने पास रिलेशन आ गया. ठीक है, ay equals to x into acceleration of x plus vx square ये सेकेंड रिलेशन है, ये फर्स्ट रिलेशन है. ओके, अब देखिए t equal to 0 पर गिवन है t equal to 0 पार्टिकल is at 0, 0 given है. t equal to 0 पर पार्टिकल जो है यहाँ प्रेजेंट है. ओके, अब फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं. ax equals to 0 x equals to 1 implies that when particle is at origin ay 1. ओके, सो इस ऑप्शन को चेक करते हैं यहाँ पर. ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन ए, ax का वैल्यू कितना गिवन है 1. ax equals to 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर implies particle is at origin. ओके, अब देखिए यहां से मुझे एक और रिलेशन मिल जाएगा यहां से कि जब t equal to 0 रहेगा तो x की वैल्यू कितना होगा 0. मींस vy का वैल्यू कितना होगा t equal to 0 पर 0. मींस ये जो vx ये जो 1 मीटर पर सेकेंड है ये vx का वैल्यू गिवन है. ये जो है vx equals to 1 मीटर पर सेकेंड. ये अपने को एक इम्पोर्टेंट लाइक बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट देंगे. vy 0 vx 1 मीटर पर सेकेंड. अब देखिए इसको मैं चेक करता हूँ x इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पर मैं इक्वेशन 2 में x का वैल्यू कितना पुट करूँगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये पार्टिकल ओरिजिन पर है मींस x का वैल्यू क्या होगा 0 into 1. देखिए ay जो होगा ay इक्वल्स टू x into ax प्लस vx स्क्वायर.
तो ए वाई का जो वैल्यू होगा, पार्टिकल जीरो ओरिजिन पर है, ओरिजिन मीन्स एक्स का वैल्यू कितना होगा, जीरो, एक्स का वैल्यू कितना है 1 प्लस वी एक्स कितना है, वी एक्स का वैल्यू 1 है, देखिए वी एक्स का वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1 1 स्क्वायर। सो ए वाई का जो वैल्यू है 1 आ गया, ए वाई का जो वैल्यू है 1 आ गया, मीन्स यहाँ से जो है ए वाई का वैल्यू 1, मीन्स ये जो है राइट, ए ऑप्शन राइट है। ओके, बी ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए बी ऑप्शन, बी ऑप्शन चेक करते हैं, एक्स जीरो इंप्लाइज ए वाई 1 मीटर पर सेकेंड एट ऑल टाइम। तो देखिए इस रिलेशन का मैं पुट करता हूँ, ए वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू ए एक्स प्लस वी एक्स स्क्वायर। क्या बोल रहा है ऑप्शन, देखिए एक्स जीरो मीन्स इसका वैल्यू जीरो है, एट ऑल टाइम बोल रहा है, तो ए वाई इक्वल्स टू एक्स जीरो मीन्स इसका वैल्यू मुझे जीरो पुट करना है, प्लस वी एक्स कितना है, वी एक्स जो है कॉन्स्टेंट 1 मीटर पर सेकेंड है, तो मैं यहाँ पर 1 इंटू 1, सो ए वाई का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स ए वाई का जो वैल्यू है वो एक्स पर डिपेंड नहीं है, एक्स का कुछ भी वैल्यू हो, ए वाई का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीन्स ये भी ऑप्शन क्या है, राइट। ओके, सी ऑप्शन चेक करते हैं, सी ऑप्शन चेक करते हैं, सी ऑप्शन, ओके सी ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए एट t इक्वल टू 0 द पार्टिकल्स वेलोसिटी पॉइंट इन x डायरेक्शन। देखिए t इक्वल टू 0 पर एट t इक्वल टू 0 vx कितना अपने पास, vx का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड, और जो vy गिवन है vy का वैल्यू 0। तो देखिए क्या बोल रहा है ऑप्शन, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 particles velocity point in x direction only. Yes, it is right. Particle velocity in x direction only because velocity in y direction is 0. So C option is also right. अब D option चेक करते हैं, ठीक है, D option चेक करते हैं। देखिए D option, देखिए D option क्या गिवन है, x equals to 0 implies at t equals to 1 second the angle between the particles velocity and x axis is 45 डिग्री। अब देखिए एक यहाँ पर एक रिलेशन गिवन है vy इक्वल्स टू x इंटू vx। अब देखिए यहाँ पर जो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड है, एंगल बिटवीन पार्टिकल्स वेलोसिटी, तो मुझे पता है अब इम्प्लाइज, अब मुझे vy कैलकुलेट करना है, vy कितना होगा, सो vy का जो वैल्यू होगा, यहाँ देखिए x का वैल्यू कितना पुट करेंगे हम, t इक्वल टू 0 नहीं, ये t इक्वल टू 1 है, 0 नहीं है यहाँ पर, x कितना है 0 है। अब देखिए यहाँ पर x 0 पुट करते हैं, x 0 पुट करते हैं, ay का वैल्यू मिल जाएगा, ay का वैल्यू मिलेगा, और मुझे पता है कि जो vx है वो कांस्टेंट है, तो देखिए vx कितना अपने पास में, vx का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट है। अब जो vy है एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर एक और ये गिवन है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, अब जब t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, अब देखिए यहाँ पर इस रिलेशन में पुट कर रहा हूँ, vy इक्वल्स टू x इंटू vx, t इक्वल्स टू, अब देखिए जो अपने पास vx का वैल्यू है कितना है 1 मीटर पर सेकेंड है ना, मीन्स 1 सेकेंड में ये पार्टिकल कितना मूव करेगा 1 मीटर। तो देखिए पार्टिकल जो था यहाँ पर था t इक्वल टू 0 पर, तो t इक्वल्स टू 1 पर जो है पार्टिकल कितना मूव किया 1 मीटर, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो पार्टिकल है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर x का पार्टिकल्स का रोटेशन कितना है 1 है, सो यहाँ पर जो वैल्यू होगा vy इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर x का वैल्यू कितना होगा 1 इनटू vx कितना है, वो तो 1 है ना, कांस्टेंट है, तो vy का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ऐसा क्या, देखिए मुझे t इक्वल टू 1 सेकेंड पर कैलकुलेट करना है पार्टिकल्स वेलोसिटी, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर पार्टिकल्स वेलोसिटी vx तो 1 है कांस्टेंट, लेकिन vy 0 था ओरिजिन पर, बट 1 पर जो है t इक्वल टू 1 सेकेंड पर पार्टिकल यहाँ पहुँच गया है, यहाँ से जो है पार्टिकल यहाँ पहुँचा है, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पर जो है vy का वैल्यू 1 है और vx का वैल्यू भी 1 है, तो देखिए ये vx का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड और vy का वैल्यू भी
1 मीटर पर सेकेंड। दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट इधर होगा 45 डिग्री एंगल पर, कितना हो जाएगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ओके, सो ये v रिजल्टेंट है, ठीक है। तो v रिजल्टेंट का वैल्यू जो होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा √2। अब ये देखिए एंगल बिटवीन पार्टिकल्स वेलोसिटी, तो पार्टिकल्स वेलोसिटी जो नेट है वो ये है, और ये जो है एक्स एक्सिस से कितना एंगल पर है 45। इसमें डी ऑप्शन सही है। थैंक यू सो मच।